तो यार तुमने बहुत ही ज़्यादा सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, नीट 2023 को टारगेट कर रहे हो और केमिस्ट्री में तुम्हारा थोड़ा सा यार प्रिपरेशन हिला हुआ है, इस वीडियो में यार बताने वाला हूं कि हर एक चैप्टर से तुमको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेने ताकि तुम्हारे मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सके। हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने क्या करा है भैया, तुम्हारे लिए नीट 2023 का केमिस्ट्री पेपर जो है वो हैक कर दिया है। इसको पूरा अच्छे से कर लेना, जितना मैं बोल रहा हूं तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स उठाए हैं, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के पेपर के ऊपर बेस्ड है। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के। उससे पहले यार जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेरे सारे बनाए हुए हाथ से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स तुमको मिल जाएंगे। तो विपुल बग्गा नीट नाम से टेलीग्राम चैनल है, तुम सर्च भी कर सकते हो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन पे। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, मैंने रात में बैठ करके इस चीज़ को बना रखा है। और सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँगा, तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। फटाफट से देखते हैं यार नीट 2023 के केमिस्ट्री पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर से बड़े ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी समझा दूंगा। इसका पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको ड्राइव में डाल करके आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में यार शेप और ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये वो सारे टॉपिक्स है कि जैसे अगर फॉर सपोज तुम केमिकल बॉन्डिंग में तुमको कंटाला आ रहा है, तुमसे नहीं हो रहा, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ ये सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट कर लेना, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो शेप एंड ज्योमेट्री देख लेना, वेस्पर थ्योरी वगैरह, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन, इसको करके जाना है तुमको। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर पीरियोडिक टेबल। एक्सेप्शन कर लेना, ग्रुप 16 और 17 के काफ़ी बार क्वेश्चंस आए। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जनरल ट्रेंड्स वगैरह यहाँ पर लिख लेना भैया, कौन से एंथैल्पी ऊपर जाती है, कौन सा साइज वगैरह, वो सारे एक जगह पे लिखे होने चाहिए। तीसरा चैप्टर आता है तुम्हारा बेसिक्स हाइड्रोजन। इस पर ट्राई करना कि पूरी एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा लो अच्छे से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्डनेस रिमूवल से आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के, और H2O2 का जो पार्ट है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगला आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तुमको एनिमलस बिहेवियर को अच्छे से पढ़ लेना है भैया, लिथियम वगैरह के पर्टिकुलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, जितने भी सोडियम वोडियम के कंपाउंड्स है वो सारे तुम वहाँ पर कर लेना, ठीक है। Na2CO3 NaHCO3 वो सारे कंपाउंड्स को अच्छे से एनसीईआरटी कर लेना, और बेसिक ट्रेंड्स देख लेना एस ब्लॉक में कैसे ऊपर नीचे जाने पर होता है। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये क्लास 11th में भी है, ग्रुप 13 14, फिर 15 से 18 हमारा क्लास 12th पे भी है। सबसे पहले बोरोन के सारे कंपाउंड्स अच्छे से करना, डायमंड और ग्रेफाइट अच्छे से कर लेना क्लास 11 के। 12th में आऊँगा तो नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ऑक्सो एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। H2SO4 और क्लोरीन का पार्ट अच्छे से देख लेना, और जीनॉन के जो लास्ट में रिएक्शन दे रखे ना, जीनॉन और जीनॉन ऑक्सीजन वाले, फ्लोरीन वाले, वो वाले कंपाउंड के रिएक्शन एनसीईआरटी से सीधा उठ के आते हैं, तो उसको जरूर देख करके जाना पी ब्लॉक में, इतना तो करना ही करना। उसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक। इसका बहुत मेजर पार्ट आता है KMNO4 K2Cr2O7, इनके कलर पर्पल वाला बहुत ज़्यादा आता है। साइज देख लेना, आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेना, कलर और एटोमाइजेशन। एफ ब्लॉक की बेस प्रॉपर्टीज देख करके चले जाना, क्योंकि एफ ब्लॉक पे डीप घुसोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेटलर्जी की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोटेशन मेथड, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो भैया तुम्हारे पेपर में भी फंसने के बहुत चांस है। एलिंगम डायग्राम जरूर देख लेना, क्या कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है। आयरन और कॉपर की कंप्लीट मेटलर्जी करके जाइयो। ऑल ओर्स की नेमिंग देख करके जाना, और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का पार्ट भी पढ़ना है। लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका तुमको शेप करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, मैग्नेटिक नेचर करना है, और अच्छे से ना बॉन्डिंग को करके चले जाना, ठीक है। अच्छे से बॉन्डिंग को करके चले जाना, क्योंकि बॉन्डिंग अगर आती होगी तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैंने टॉपिक में लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ, वो है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार उसको भी देख लेना। आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तुमको जिनको नहीं पता होगा, मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ, जेई कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। वैसे तो जेई और नीट का सेम ही होता है बॉस केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम मेरे से भी पढ़ सकते हो कभी भी लगे तो। वैसे तो मैं इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, बट मेजरली मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी में पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT JEE के लिए, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो नीट के लिए। नीट के लिए बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं हम। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक तुमको लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट आना चाहिए, बैलेंसिंग वगैरह। कंसंट्रेशन टर्म्स देख लेना, सबसे ज़्यादा मोलैरिटी से क्वेश्चन आएंगे। और यूनिटरी मेथड तुमको बेसिक बैलेंसिंग वगैरह करके आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके, यूनिटरी मेथड लगा करके सॉल्व करना होता है। तो बेसिक्स तो इतना करना ही, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। एटॉमिक स्ट्रक्चर
बहुत ही तगड़ा चैप्टर है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत पसंद करता है भैया एनटीए जो है उसको नीट में देने के लिए। अब बोर वाला पार्ट पूरा करियो, ठीक है, बोर का रेडियस, बोर का तुम्हारा एनर्जीज वगैरह, बोर की वेलोसिटी सब वो कर लेना। क्वांटम का पूरा पार्ट कर लेना, एसपीडीएफ वाला, ठीक है, वो पूरा तुमको एसपीडीएफ बोल रहा हूँ, तुम्हारा NLMS वाला पार्ट पूरा कर लेना। उसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ के पांचों फॉर्मूला देख लेना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आता है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में तुम्हारा नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आएगा। रेडॉक्स की बैलेंसिंग देख लेना जो प्रॉपर एक मेथड होता है, और सिंपल टाइट्रेशन करके जाना। हाइपो वगैरह कर सकते हो, एकदम डीप डबल टाइट्रेशन या कंटिन्यूअस या वोलर टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन उसके मेथड देख लेना, और रियल गैस की इक्वेशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z हाई प्रेशर और लो प्रेशर में बहुत बार आ रखा है, उसको चेक कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको केपी केसी वाला पार्ट करना है, उनका रिलेशन केपी इज इक्वल टू केसी आर्टेड पावर डेल्टा एनजी वाला पार्ट करना है। अल्फा वाला पूरा पार्ट कर लेना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लीस्ट एटलियर प्रिंसिपल में ये भी देखना कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, वॉल्यूम कम करने से किधर जाएगा, वो सारी चीज़ें सब मैंने पढ़ा रखी है। बोलोगे तो मैं तुमको बता दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें केएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखना है तुमको, तीनों सॉल्ट का, और उसके बाद तुमको दोनों बफर आना चाहिए, एसिडिक और बेसिक बफर। पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को मिला लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला लिया, सारे मिक्सचर के पीएच में बहुत सारे क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स अगेन फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे प्रोसेस के वर्क डन, चाहे आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, साइक्लिक हो, सारे डेल्टा यू और डेल्टा एच उसके रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फ्लोट कर लेना, और साथ में कभी कभी डेल्टा जी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सॉलिड स्टेट मेरे को बहुत इजी लगता है, सारे यूनिट सेल तुमको पता होनी चाहिए, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, प्रिमिटिव वगैरह। डेंसिटी से बहुत क्वेश्चन आता है, तुमको पता होगा, D = m × z अपॉन Na × AQ वाला फॉर्मूला जरूर करके जाना। और डिफेक्ट देख लेना, बोथ शॉर्ट की, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, सारे डिफेक्ट दे करके जाना। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कॉलिग्रेटिव प्रॉपर्टीज चारों अच्छे से कर लेना, ठीक है। तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो करना ही। दो लिक्विड को मिक्स करते हैं वो वाला भी जरूर कर लेना, और वो तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर निकालना भी देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं फैराडेज लॉ से, फिर आते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, कंडक्टेंस से, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए भैया कि ऊपर करते हैं, ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस करता है, नीचे वाला ऊपर को ऑक्सीडाइज करता है, किसका सबसे इनॉट ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के सारे इक्वेशंस याद करके जाइए, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और आर्हेनियस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आर्हेनियस के मेन 3 प्रीडोमिनेंट फॉर्मूलाज है, वो करके जाना। लास्ट सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडली चाइसोथर्म और फिजिक केमिज ऑप्शन में डिफरेंसेस, पूरा कोलॉइड्स और कैटलिस्ट पार्ट्स को एनसीईआरटी से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब फटाफट बात कर ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट में पूरा देख करके जाना पड़ेगा, वैसे ग्लूकोज ज़्यादा पूछता है, फ्रक्टोज कम पूछेगा तुमसे, और माल्टोज लैक्टोज और वो सब तुम जो है माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज और ग्लाइकोजन और वो वाला पार्ट जो है मेरे लेक्चर से कर सकते हो। अगर चाहिए तो मेरे को लिंक दे दूंगा, पहले बताना ज़रूर टेलीग्राम पर। विटामिन में ये देख लेना भैया कि कौन से विटामिन कम होने से कितनी डेफिशिएंसी आती है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स करने बहुत ज़रूरी है। अब बोलोगे भैया प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बहुत टफ लगते हैं, मैंने बहुत अच्छे से करा रखे। अगेन मेरे लेक्चर देखना चाहते हो तो बताना। न्यूक्लिक एसिड तुमको करना पड़ेगा। पॉलीमर्स में सारे मोनोमर्स का नाम याद कर लेना और उनके यूजेस से बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तुमको नेम्स करने हैं बस, डिफरेंट मेडिसिन का, कौन तुम्हारा वो डेटॉल वगैरह का फॉर्मूला हो गया है ना, तुम्हारा एंटी हिस्टाडीन, एंटीबायोटिक, ये सारा जो पार्ट्स है वो तुमको करना है। अब आते हैं जीओसी में। जीओसी में एसिडिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर देखना। आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लो। पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर तुमको कंप्लीट एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। एल्केन एल्कीन एल्काइन में वुड्स रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ हेलोजन का क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर का है, ओजोनोलिसिस का, और एचबीआर यानी कि मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ को जरूर करना। हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में SN1 SN2 E1 E2 ये सब कर लेना। SNI भी देख सकते हो तुम। स्वार्ट्स और फिंकलिस्टीन रिएक्शन जरूर करके जाना। मैं तो बोलूँगा सारे नेम रिएक्शन करके जाना। एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें तुम एडिशन ऑफ HI HUS और HBr कर लेना। विलियमसन सिंथेसिस जरूर कर लेना, एटलीस्ट NCERT लेवल का।
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको सारे टेस्ट देख करके जाने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखना है, टॉलेंस रिएजेंट वाला पार्ट देखना, एल्डोन कंडेंसेशन और कैनिजारो दोनों करके जाना है। इसके बाद रोजनमंड भी करना है और गैब्रियल थैलामाइड भी करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म्स में। लास्ट चैप्टर तुम्हारा आता है एमीन्स। एमीन्स में रिडक्शन जरूर देख लेना। हॉफमैन ब्रोमामाइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कार्बेलेमाइन में एक बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेरे समय में भी आया था, हिंसबर्ग टेस्ट और लास्ट में कपलिंग रिएक्शन। ये इन सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया अगर मैं किसी भी चैप्टर को उठाता हूँ तो, ठीक है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि अगर एक एक चैप्टर को अपन देखें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो तुमको ये ज़रूर करके जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे इन्हीं टॉपिक से तुम्हारे नीट 2023 पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना। अब इसमें तुम बोलोगे भैया मेजर जो है हमारा मान लो नहीं हुआ, हम वन शॉट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके मेरे को बताना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं तुमको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।